अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज से हम टोपोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हम डेफिनेशन देखेंगे टोपोलॉजी की और इसके साथ इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है टोपोलॉजी की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। टोपोलॉजी इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या है हमारे पास, एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड लेट टा बी द collection of subset of x। हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, टोपोलॉजी की, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। x हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड था बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x। था जो है हमने ले लिया एक कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x, then tha is called topology on x if it satisfy the following the axiom। इस टा को हम किसका नाम देंगे, टोपोलॉजी का नाम देंगे ऑन x के ऊपर अगर इसके अंदर फॉलोइंग द एक्सियम सेटिस्फाई हो। इसमें फर्स्ट क्या है कि हमारे पास एम्प्टी सेट और उसके साथ फाई एम्प्टी सेट और x जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, टा से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड क्या है, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा। इट मीन्स दैट कि हम कोई सा भी मेंबर लें, कोई सा भी एलिमेंट लें, किसका जो सबसेट हम ले रहे हैं जो टा, उसका यूनियन जो है वो बिलोंग करना चाहिए टा से। और इसके बाद इसको हमने मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, दैट इज कि यू अल्फा बिलोंग टू टा वेयर अल्फा बिलोंग टू कैपिटल अल्फा बिलोंग टू टा, दैट दिस इम्प्लाई दैट देयर यूनियन है यूनियन यू अल्फा बिलोंग टू टा। इट मीन्स दैट कि इनका जो यूनियन है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास टा से। ये दिस इज अ आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन जो है सबसेट ऑफ टा बिलोंग टू टा, टा से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो बिलोंग करना चाहिए टा से। और उसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा, कि इसके अंदर जो हमारे पास हम सबसेट लेंगे जिसको हम टा का नाम दे रहे हैं, उसके अंदर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे और इनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो बिलोंग करना चाहिए टा से। और यहाँ पर हमने इसके मैथमेटिकल हमने लिया कि हमारे u1 u2 un तक हम जो बिलोंग कर रहे हैं टा से, और उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी केस से बिलोंग करना चाहिए टा से, राइट। तो देन हम इसको किसका नाम देंगे, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जो हमारे सबसेट लिया टा, इसको हम किसका नाम देंगे, टोपोलॉजी का नाम देंगे, राइट, ऑन एक्स। ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है टोपोलॉजी की, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया x और फिर हमने उसके सबसेट लिए हैं जिसको हम टा का नाम दे रहे हैं। अब ये जो सबसेट लिया है इसको हम टोपोलॉजी का नाम देंगे अगर इसके अंदर ये तीन एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन फाई और x जो है वो टा से बिलोंग करना चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनियन टा से बिलोंग करना चाहिए, और उसके साथ हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो टा से बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो देन हम इस एक्स जो सबसेट ले है टा, उसको हम टोपोलॉजी का नाम देंगे और एक्स के ऊपर, राइट। अब ये स्टूडेंट नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ ये टा, ये दोनों मिलकर एक स्पेस बनाएंगे जिसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम देंगे, किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल है। एग्जांपल में हमने एक 3 पॉइंट सेट ले लिया, x इज इक्वल टू ए, जिसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिए a, b, c, और उसके ऊपर हमने एक सबसेट ले लिया टा, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए हमने फाई a, उसका s, उसका b और x, राइट। ये हमने एक सबसेट ले लिया, कलेक्शन सबसेट ऑफ x है। अब ये जो हमने सबसेट ले लिया है इसको हम टोपोलॉजी का नाम देंगे अगर इसके अंदर जो हमारे पास तीन कंडीशन है टोपोलॉजी की डेफिनेशन की, वो अगर इसके अंदर सेटिस्फाई होती हैं। तो ये हमारे पास जो है एक टोपोलॉजी बना रही है स्टूडेंट, ये सेट जो है एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रही है।
इसमें क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहली जो हमारी कंडीशन थी कि फाइव और जो एक्स है, फाइव और एक्स जो है वो टा से बिलोंग करना चाहिए, राइट। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फाइव और एक्स जो है वो टा से बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर फाइव भी है और एक्स भी है और इस सेट से बिलोंग कर रहा है, राइट। सेकंड क्या है कि हम आर्बिट्रेरी यूनियन जो है, कोई से भी एलिमेंट हम देते हैं उनका यूनियन जो है वो टा से बिलोंग करे, राइट। तो हम इसमें से कोई से भी एलिमेंट लें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, तो उनका यूनियन जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, राइट, इस सबसेट टा से। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है, जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी टा से बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसमें से कोई से भी एलिमेंट पिक करें तो अगर उनका हम फाइनाइट उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, टा से बिलोंग करे, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स, एक ये जो हमारे पास एक्स है एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ ये हमने एक सबसेट लिया, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं जिसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक हमने ए और दूसरा बी और ये हमारे पास क्या है इसका पॉइंट सी। अब जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं टा के वो बेसिकली क्या होते हैं, ओपन होते हैं। हमारे पास इंसुलेटिव एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट हम इंसुलेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो देखते हैं, वो क्या है। नंबर्स होते हैं ऑन एक्स के ऊपर वो सब सेट होते हैं किसके, एक्स के, राइट। वाइल द एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के एलिमेंट को हम पॉइंट भी कहते हैं या एलिमेंट्स, या फिर हम इसे मेंबर ऑफ एक्स कहते हैं, राइट। सेकंड क्या है, अ सेट विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट कैन बी गिवन मोर देन वन टोपोलॉजी। एक सेट है जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके ऊपर टोपोलॉजी है वो हम 2 या 2 से उससे उस पर हम टोपोलॉजी एक से ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक सेट लिया है 2 पॉइंट सेट, इसके ऊपर हमने 4 टोपोलॉजी डिफाइन की है जिसमें हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर आप टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी जो वो भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर जो टोपोलॉजी के एक्सियम है 3 वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ओपन सेट एंड क्लोज सेट, यानी इट मीन्स दैट कि जो जितनी भी हमारे पास टा से एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो बेसिकली ओपन सेट होते हैं और इनका जो कंप्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या क्लोज सेट होगा, राइट। स्टूडेंट ओपन सेट और क्लोज सेट को डिफाइन करते हैं कि टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होता है स्टूडेंट। बस स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन ओपन सेट, जिसे हम टा ओपन या फिर हम इसे जस्ट ओपन भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट और टा ओपन और ओपन, राइट। कि जो हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर जो हम सबसेट लेकर चलते हैं जिसे हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, ओपन सेट्स का नाम देते हैं। इसका क्लोज सेट क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज कॉल्ड द क्लोज सेट या फिर जस्ट क्लोज। कि जो हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट होते हैं अगर हम उनका कंप्लीमेंट ले लेते हैं तो वो हमें क्लोज सेट देंगे, राइट। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज सेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास ये एक सेट ले लिया 3 पॉइंट सेट ए बी सी और उसके ऊपर ये हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है। पास इसके अंदर जो एलिमेंट है फाइव ए और उसके ए बी तो ए कॉमा बी और उसके साथ एक्स, ये क्या है, ओपन हैं। हमारे पास जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पर अगर हम इनका कंप्लीमेंट ले लेते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, क्लोज सेट, राइट। कि हम 5 का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास बी को सी आ जाएगा। ए बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा और एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स दैट ये हमारे पास के क्लोज सेट्स हैं, राइट। इसके बाद 5 और एक्स जो हैं, 5 और एक्स जो होते हैं जो टोपोलॉजी के अंदर वो दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज सेट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी सेट एक ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास सेट के ए कॉमा सी, जो कि ना ही ओपन है और ना ही क्लोज सेट है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी ओपन सेट की और क्लोज सेट की कि हमारे पास जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम ओपन सेट का नाम देते हैं और अगर हम उनका कंप्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास क्लोज सेट होते हैं, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। एग्जाम्पल है जो कि हमने एक ऐसी एग्जाम्पल ली है सबसेट एक्स की जो कि टोपोलॉजी नहीं है, राइट। इसमें हमने स्टूडेंट एक सेट ले लिया है 4 पॉइंट सेट ए बी सी कॉमा डी और इसके साथ एक सबसेट ले लिया उसका बस 5 ए सेट बी और उसके साथ एक्स ले ली, बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ये जो है हमारे पास हमने सबसेट लिए, ये टोपोलॉजी नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रहे स्टूडेंट, क्योंकि हम इनका अगर 2 एलिमेंट ए और बी का यूनियन लेते हैं तो ए बी आता है जो कि इस सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहे सबसेट के,
सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास हमने सबसेट लिया ये टोपोलॉजी नहीं बना रहा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि राइट डाउन द ऑल टोपोलॉजी ऑन एक्स, कि हमने जितने भी हमारे एक्स है जिसमें हमारे फर्स्ट है सिंगलटन है, उसके बाद हमने टू पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट सेट ले लिया, कि इसके ऊपर हम मैक्सिमम कितनी पॉसिबल टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम सिंगलटन सेट की बात करेंगे तो इसके अंदर जस्ट हम एक ही टोपोलॉजी मिलेगी जो कि हमारे पास ओनली वन टोपोलॉजी ऑन एक्स, राइट, जो कि हमारे पास 5, होगी। इसके बाद स्टूडेंट हम जब 2 पॉइंट्स लेंगे सेट, तो उसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम टोपोलॉजी बन सकती है वो कितनी होंगी, 4, 1 2 3 4, जी हमने पीछे डिफाइन भी की है। इसी तरह स्टूडेंट जब हम 3 पॉइंट सेट लेंगे तो इसके ऊपर मैक्सिमम जो हमारे पास टोपोलॉजी होंगी वो हमारे पास कितनी होगी, 29 होंगी। ये हमने स्टूडेंट क्या करना है, हम सबसे पहले कोई भी सबसेट लेते हैं तो हम उसका पावर सेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये है हमारे पास, इसका हम पावर सेट डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद 3 पॉइंट सेट यानी उसका पावर सेट डिफाइन करेंगे। पावर सेट डिफाइन करने के बाद फिर उसके में हम उसके सबसेट कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इस पर हम मैक्सिमम जो टोपोलॉजी है वो हम 29 डिफाइन कर सकते हैं, और 4 पॉइंट सेट के ऊपर हम जो टोपोलॉजी मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं वो 2 की पावर 14 टोपोलॉजी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं जब हमें 4 पॉइंट सेट दिया जाए, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल थी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन देखते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है कि एक्स हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन हमारे पास जो हमने सबसेट लेते हैं टा, उसमें हमने एलिमेंट ले लिए 5 और एक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास टोपोलॉजी ऑन एक्स है विच इज़ कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये हमारे पास क्या है, इसको किसका नाम देंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देंगे, कि अगर जो हम टोपोलॉजी ले रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट जस्ट 5 और एक्स हों। ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द स्मॉलेस्ट और वीकेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है ये हमारे पास क्या होती है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है या फिर वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है ऑन एक्स के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है कि लेट कर लेते हैं एक्स क्या है हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन टा इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास सबसेट है, जो हमारे पास एक्स है उसका क्या हम लेंगे, पावर सेट लेंगे, राइट। तो जो पावर सेट है तो उसको हम किसका नाम देंगे, जो उससे हमें टोपोलॉजी मिलेगी उसे हम किसका नाम देंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देंगे ऑन एक्स के ऊपर। और ये जो टोपोलॉजी होती है ये हमारे पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी का नाम देते हैं स्टूडेंट, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनकी डेफिनेशन थी इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल जो है डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के वो क्या है, हमने सबसे पहले एक सेट ले लिया 3 पॉइंट सेट जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए हैं 1 2 3, और उसके ऊपर स्टूडेंट हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है जो कि हमारे पास 5, एक्स है जिसके अंदर एलिमेंट लिए हैं। ये हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स के ऊपर, राइट। और ये हमारे पास एक वीकर और स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। उसके बाद दूसरी हमने टोपोलॉजी ली है जो हमने डिफाइन की पी ऑफ एक्स से, जो पावर सेट से डिफाइन क्रिएट हो रही है। इसके अंदर स्टूडेंट हमने ये एलिमेंट ले ली पूरे पावर सेट, राइट। और इसको हम किसका नाम देंगे, ये हमारे पास क्या एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है जिसे हम स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी का नाम देते हैं। इन बोथ इन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस every subset of x is both open and closed, right। it means that कि इसके चाहे हम इसके डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात कर लें चाहे हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, बोथ ओपन एंड क्लोज, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास कंपेरेबल टोपोलॉजी जो है वो क्या होती है कि अगर हम दो टोपोलॉजी लेट कर लेते हैं टा 1 एंड टा 2 विद टू टोपोलॉजी ऑन एक्स, इफ एदर टा 1 जो है वो सबसेट है टा 2 का या फिर टा 2 सबसेट टा 1, तो देन हमारे पास टा 1 एंड टा 2 आर कंपेरेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स, राइट। इसी तरह से हमारे पास अगर हम लेट कर लेते हैं कि टा 1 जो है वो सबसेट है टा 2 का, तो देन हमारे पास टा 1 जो होगा वो कॉसेट या फिर वीकर टोपोलॉजी होगी इसके ऊपर, एक्स के ऊपर। और जो हमारे पास टा 2 होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी या फिर फाइनल टोपोलॉजी होगी देन टा 1 से, राइट। स्टूडेंट हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन जो है मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल जो है कंपेरेबल टोपोलॉजी की वो क्या है, जिसमें हमारे पास हमने एक 3 पॉइंट सेट ले लिया 1 2 3 और इसके अंदर दो टोपोलॉजी ले ली।
यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टोपोलॉजी जो है टोपोलॉजी ऑन एक्स, यहाँ पर हम आल्सो टा1 जो है वो सबसेट है टा2 का। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास टा1 जो है ये हमारे पास का एक कॉसर और या वीकर टोपोलॉजी है देन टा2, और टा2 जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी या फिर फाइनल देन टा1। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक नोट है, नोट में क्या है कि लेट टा1 एंड टा2 बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि दो हमारे पास टोपोलॉजी एक टा1 और टा2, तो देन उनका इंटरसेक्शन जो होगा टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी, वो भी हमारे पास टोपोलॉजी होगी ऑन एक्स विच इज द कोसर देन बोथ टा1 एंड टा2। इट मीन्स दैट जो हमारे पास इंटरसेक्शन से जो टोपोलॉजी होगी वो एक ऐसी टोपोलॉजी होगी जो से वीकर टोपोलॉजी कहलाएगी या फिर कोसर टोपोलॉजी होगी, देन इससे बोथ टा1 एंड टा2 एंड फाइनल और फाइनल होगी देन एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स, वो हमारे पास क्या फाइनल होगी या फिर या फिर स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होगी, राइट, फाइनल देन एनी टोपोलॉजी विच इज अ वीकर या फिर कोसर देन बोथ टा1 एंड टा2, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल थी कंपेरेबल टोपोलॉजी। हमारे पास नेक्स्ट नोट में क्या है, एनी और आर्बिट्रेरी collection is defined as bracket u alpha such that alpha belong to R is an any set। हमारे पास नेक्स्ट जो है कि हम कोई सा भी एक सेट ले ले। अब ये एनी कलेक्शन जो है, कलेक्शन या तो फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट कलेक्शन हो सकती है। अगर हमारे पास फाइनाइट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास u1 से लेकर un तक हम एलिमेंट ले सकते हैं फाइनाइट की अगर बात करते हैं। तो अगर हम इनफाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट कलेक्शन लेंगे, तो ये हमारे पास दो तरह की होगी, या तो ये काउंटेबल होगी या फिर ये अनकाउंटेबल होगी। यानी कि जो हमारे पास इनफाइनाइट के अंदर दो तरह की कलेक्शन होगी, एक हमारे पास काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल कलेक्शन। काउंटेबल जो है हमारे पास इनफाइनाइट जो है जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 से लेकर n अप टू सो ऑन, राइट। और इसकी हमने जो एग्जांपल ली है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विच इज अ इनफाइनाइट सेट, जो कि काउंटेबल भी सेट है, राइट। अब इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, तो इसके अंदर u अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग टू r, और इसकी हम एग्जांपल ले लेते सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। यानी कि r जो है सेट ऑफ रियल विच इज आल्सो अ इनफाइनाइट सेट, राइट। यानी कि जब हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास काउंटेबल इनफाइनाइट और एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, सिमिलरली अगर हम एक कोई और कलेक्शन लेते हैं जिसके अंदर हम यूनियन लेते हैं, फाइनाइट यूनियन हो सकता है और इसी तरह से इनफाइनाइट यूनियन हो सकता है, राइट, जो कलेक्शन लेंगे। अगर हम फाइनाइट यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन जो है i फ्रॉम 1 से लेकर n ui, राइट। और अगर हम इनफाइनाइट यूनियन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो तरह के होंगे, एक हमारे काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन जो कि हमारे पास i फ्रॉम 1 से लेकर n ui, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास अनकाउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन जो कि हमारे पास u अल्फा बिलोंग टू ओमेगा u और u अल्फा, राइट, ये u वेयर यूनियन। So countably and uncountably are type of infinite set. It means that कि जब हम countably और uncountably की बात करेंगे तो ये हमारे पास infinite set के अंदर आती है। अब ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड नोट था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, जो है ये हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन हमारे पास स्टूडेंट पहला फर्स्ट क्या है, फाई एंड एक्स जो है आर ओपन। सेकंड क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और थर्ड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास x और y, x को मटा जो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो देन उसके अंदर हमारे पास फाई और x जो होगा वो ओपन होगा। और उसके बाद सेकंड जो है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट, कोई भी हम यूनियन लेते हैं ओपन सेट का तो वो भी हमारे पास क्या ओपन होगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, कि अगर हमारे पास जो ओपन सेट है उनका अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि लेट हमारे पास क्या है कि हमारे x कोमाटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो देन फाई एंड x आर क्लोज, फाई और x क्या होंगे, क्लोज होंगे। उसके बाद यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। और थर्ड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो थ्योरम्स थे। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि हम आपको इसको प्रूफ भी करवा देंगे।
तो इसमें स्टूडेंट कहा क्या जा रहा है कि अगर हमारे पास ए फाई और एक्स कोमाटा जो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और फाई जो होगा वो हमारे पास क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा, और उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे पास, अगर हम क्लोज साइड लेकर चल रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा क्लोज होगा, अगर हम वहाँ पर ओपन साइड लेकर चल रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो ओपन होगा। इसी तरह अगर हम यूनियन के अंदर बात करते हैं तो अगर हम यूनियन के अंदर ओपन साइड लेकर चल रहे हैं तो उनका यूनियन जो है वो ओपन साइड होगा। इसी तरह अगर हम यूनियन के अंदर हम क्लोज सेट लेकर चल रहे हैं तो उसका यूनियन जो होगा वो क्लोज सेट होगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम और कुछ रिजल्ट थे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।